हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एएस एकेडमी। बच्चों, आज मैं आपके लिए छोटी सी बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आपके प्रॉपर वे से आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो सारे मैंने वर्ड लिखे हैं 25 की 25, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को मिस ना करिए। 10 से 15 मिनट की कुछ वीडियो होने वाली है, उसमें आपको संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो इससे पहले आप वर्ण विच्छेद वाली पार्ट 1 जो मैंने बनाया था वो देखें, और पार्ट 2 इसका ये है। तो आइए बिना देरी करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। मैंने कल बता दिया था वर्ण विच्छेद यानी वर्णों के टुकड़े टुकड़े करना, यानी वर्ण को अलग अलग खंड खंड करके तोड़ना। और वर्ण क्या होते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, और भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है उसके और अधिक टुकड़े जो जिसके हम नहीं कर सकते उसे ही हम वर्ण कहते हैं। तो आइए, वर्ण विच्छेद ये मैंने कल ही भी बता दिया था आपको। किसी शब्द में आए सभी वर्णों, यानी किसी भी शब्द में जो वर्ण आते हैं वो स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं, उनको अलग अलग करना ही वर्णों को वर्णों का विच्छेद कहलाता है। तो वर्णों का विच्छेद आप ने पिछली क्लास में बीएसएल क्लास में पढ़ भी लिया होगा। आज हमारा पर्पज सिर्फ उनके टुकड़े करना है जो कुछ खास ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। पहला कौन सा है? पहला है कलम। कलम। मैंने ये पहला जो वर्ड आपके सामने लिया है ये वो बिल्कुल छोटा है, इजी है, आसान है। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ते चलेंगे और एंड तक हम बिल्कुल जो टफ से टफ होते हैं उनको भी सोल्व करना सीख जाएंगे। जैसे देखो, कै, यहाँ लिखा कै ले में कलम। कलम क्या होती है? कमल होता है, कलम होती है, कलम पेन होता है। तो कलम क्या होता है? देखो, कै, कै में क्या जुड़ा होता है? ए। कै पर हमने हलंत लगाया तो इसमें क्या जुड़ गया? ए। मैं मार्कर दूसरा यूज कर लेता हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो जाए, देखने में आसानी हो जाए। कै प्लस ए, तो ये कै और ए मिलकर पूरा कै बना है। क्या बना है? कै बना है। ले हलंत करके और ए मिल करके पूरा ले बना है। मैं हलंत लगा के यानी आधा करके उसमें है जोड़ के मैं बना है। इस प्रकार से ये कै प्लस ले प्लस मैं बना है। ये छोटे बच्चे समझ सकते हैं इससे आसानी से। आगे देखो, कलम हो गया, बिल्कुल आसान। सेकंड है चिराग। देखो, सबसे पहले हमें क्या लेना है? कौन सा वर्ण है मेन, मात्रा नहीं देखनी है। जैसे पहला वर्ण है ची। ची बना है, लेकिन उसमें वर्ण कौन सा आया है? च आया है, च वर्ण है इसमें। तो हम सबसे पहले च को लिखेंगे। उसमें मात्रा कौन सी है? मात्रा कौन सी होती है? मात्राएं स्वरों की मात्राएं होती है। मैंने 15 के 15 स्वरों की मात्राएं, स्वर कितने होते? 11। और उनके बाद भी जो मात्राएं थी, अंग वाली थी, अनुस्वार वाली थी, अनुनासिक वाली थी, वो सारी मैंने आपको बताई है कल वाली वीडियो में। इसलिए बिल्कुल मिस ना करना, जो कल वाली क्लास है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मात्रा कौन सी लगी है? छोटे ई। तो छोटा ई लगा दिया, ये लगा दिया। तो ये क्या बन गया? ची। आगे देखो, रा। रा लगा है। रा में मेन मेन जो शब्द है, मेन जो वर्ण है वो वर्ण क्या है? रे है। रे दिख रहा है? रे को आधा किया और मात्रा कौन सी लगी है? आ की, जैसे रा, है ना? रा। तो ये क्या बन गया? रा। ये तो बना ची, ये बना रा, और ये लास्ट में क्या बना? गे में जब ए जोड़ देंगे तो पूरा गे बन जाएगा हलंत लगा के। तो गे, ची रा गे। आई थिंक यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान भाषा भाषा में आज हम समझने वाले हैं। तो बिना ना देरी करते हुए इसको बिल्कुल एकदम से आपको नोट्स बना लेने हैं ताकि आप एग्जाम की प्रिपरेशन में इनको एक बार दोहरा सकें, अच्छे से याद कर सकें। नेक्स्ट है कोमल। कोमल में देखो क्या मेन शब्द है? वर्ण कौन सा है? शब्द नहीं, सॉरी, वर्ण वर्ण है कै। जैसे कै, और मात्रा ओ की लगी है। तो ये दोनों मिल करके क्या बन गया? ओ। मैं में ए जुड़ा है, मैं ले। अब हम इस क्लास को थोड़ी फास्ट करेंगे क्योंकि एक बार समझ में आने के बाद हम इसको फास्ट फास्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कोमल। अभी आपको समझ में आएगा, ये को बन गया, ये मैं बन गया, ये ले बन गया। तो क्या बना? कोमल। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है
आपको आवाज प्रॉपर तरीके से आ रही है? ठीक है। कीमती, कीमती देखो, की पर कौन सी की मात्रा? बड़ी की। फिर मैं में क्या जुड़ा होता है? ए, मैं प्लस ती, यानी तय में बड़े ए की मात्रा लगी हुई है तो ती, तो की, मैं, ती, कीमती। ये भी हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहे हैं हम। अगला देखो, अब देखो मैंने कल आपको रह की 3 मात्राएँ बताई थी। पदेन रह की मात्रा ये वाली, एक पदेन रह की मात्रा ये भी होती है, और एक होती है रेफ वाली मात्रा ये वाली। तो ये तीनों मात्राएँ होती हैं, ठीक है? ये मात्राएँ होती हैं, समझ रहे हो आप? रेफ वाली ऊपर लगा देते हैं। ये तीनों मात्राएँ होती हैं। पदेन दोनों मात्राएँ, ये पदेन वाली है, ये रेफ वाली है। आगे देखो, पै के नीचे क्या है? मैंने कहा जो भी पैरों में होता है, यानी शब्द के पैरों में जो होता है वो बड़ा रे होता है, और जो ऊपर रेफ वाला रे होता है वो छोटा रे होता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे की चरणों चरणों को छूता है वो बड़ा इंसान, महान इंसान होता है, तो इसलिए जो इसके पैरों में होता है वर्ण के, वो महान होता है और वो बड़ा भी होता है। तो इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। पै, इसमें मेन वर्ण क्या है? पै। उसके नीचे लगा है रे। रे पूरा है, लेकिन रे इसमें पूरा लिखेंगे हम, देखो रे पूरा लिख दिया। और पै आधा, पै आधा ही रहेगा। फिर वही का, कै में आ जुड़ा है, रे में ए जुड़ा है। इस प्रकार से प्रकार बन गया है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। आई होप, मैं आशा कर पा रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है कर्म और कर्म। अच्छा, कर्म कोई काम होता है, क्रिया होती है। क्रम होता है सीरीज, जो भी आपकी जो नंबर सीरीज या फिर और कोई सीरीज होती है, वो क्रमांक होता है। तो सबसे पहले कर्म पर आते हैं। कै, कै को पूरा करने के लिए ए जुड़ा है इसमें। फिर कै के बाद कौन सी ध्वनि आ रही है? रे की। कै के बाद रे। रे ऊपर जो होता है वो हमेशा आधा होता है। मैंने अभी बताया रेफ वाली मात्रा हमेशा रे जो आता है वो आधा होता है, तो यहाँ आधा रे है। इसमें ए नहीं जोड़ा, आप देख सकते हो हमने ए नहीं जोड़ा। फिर क्या है? मैं पूरा बना देंगे, मैं प्लस ए, तो इस प्रकार से क्रम बन गया। क्या बना? कर्म। अगला देखो, कर्म। ये कर्म है, ये कर्म, ये कर्म, कर्म, ये कर्म। तो क्रम सीरीज देखते हैं। कै, कै के नीचे जो मात्रा लगी है वो कौन सी है? पदेन रह की मात्रा, और पदेन रह की मात्रा हमेशा पूरी होती है। कै लिखा हमने आधा, क्योंकि जब मात्रा नीचे लग जाती है तो वो उसको तो आधा कर दिया और खुद पूरा हो जाती है। तो खुद पूरा हो जाती है तो अब देख सकते हो कै तो आधा हो गया, रे पूरा कर दिया हमने, इधर दिख रहा होगा आपको रे। रे पूरा कर दिया, फिर मैं में ए जुड़ेगा तो पूरा मैं हो जाएगा। इस प्रकार से क्रम हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो, उ, जय, जय, वे, ले। उज्ज्वल, उज्ज्वल कई बार क्या होता है, काफी एग्जाम में आपको आपसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल की लिखिए, यानी उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी लिखिए। तो उज्ज्वल इस प्रकार से आएगा। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, उज्ज्वल को ऐसे पूरा लिख देते हैं, तो ये उज्ज्वल ऐसे नहीं आएगा। उज्ज्वल दो बार जो जय होता है वो दोनों बार छोटा ही होता है। उ, ऊ लिखा, बिल्कुल ऊ लिख दिया। फिर जय, जय, जय और जय, यानी दोनों बार हमने क्या लिखा? जय, जय को छोटा लिख दिया, यहाँ हलंत लगा दिया ना हमने, यानी छोटे हो गए। फिर वह बचा, वह प्लस ए, और ले, ले प्लस ए, उज्ज्वल। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। एक बार मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ ताकि बीच में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। हाँ चलिए, चलो वस्त्र, वस्त्र पर आ जाए हम। वह को पूरा कर देंगे, वह प्लस है, वह बन गया। छः को आधा ही है, इसमें भी आधा है, इसमें भी आधा है, तो इसमें छः। ठीक है। आगे देखो, त्रय। मैंने कल संयुक्त अक्षर बताए थे आपको। संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, और त्रय जो है वो तय प्लस रे के योग से बना होता है। इसमें भी ए जोड़ सकते हैं पूरा करने के लिए। तो तय, रे, ए, इस प्रकार से बनेगा। त्रय देख सकते हैं हम, इसमें तय कहाँ है? तय, रे, ए, देखो आ गया ना। और हमने भी इस प्रकार से ही सेम ऐसे ही लिखा है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे वस्त्र को ऐसे हमने क्यों लिखा है। आगे देख सकते हैं चिन्ह। च, च पर ई की मात्रा लगी है, वो भी कौन सी? आप देख सकते हो, छोटे ई की मात्रा लगी, ये ची बन गया। चिन्ह, तो
चिन्ह, चिन्ह के बाद है जो है, देखो फिर से जो भी पैरों में आता है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इसमें हमें है बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा नहीं है, वास्तव में ये छोटा ही है। और न पूरा ही इसमें जो छोटा दिख रहा है पैरों में होता है वो बड़ा होता है। अभी मैंने बताया जो बड़ों का आशीर्वाद रहता है या फिर दूसरों के चरणों में रहता है, तो वो अपने आप ही अपने आप को बड़ा बड़ा बन जाता है। तो इस प्रकार से हम इसको याद करने की ट्रिक बना रहे हैं इसे। तो न जो है वो न पूरा हो गया, देखो न प्लस है, तो न पूरा हो रहा है, तो चिन्ह हो गया। प्रहलाद, प्रहलाद में देखो है, जो फिर से इधर भी है आया है के नीचे लय लगा है, तो लय का मतलब है ये लय पूरा है आधा है। तो प्र वही पूरा करेंगे, पहले प आधा हो गया और रे पैरों में है इसलिए ये पूरा हो जाएगा। रे देखो पूरा लिखा है हमने, और अ, है जो है वो आधा हो जाएगा और लय क्या हो जाएगा, पूरा। ये ला क्यों लिखा है, क्योंकि ये आ की मात्रा लगी है, प्रहलाद है ना। और दय की दय पूरा कर दिया हमने दय के साथ ए लगा के, तो प्रहलाद ऐसे पूरा। आगे देखो परीक्षण, पै को पूरा कर दिया, पै प्लस ए। यहाँ मिस्टेक है थोड़ी सी, मुझे आई थिंक लगता है पै प्लस ए। अब ये पूरा पे हो गया। फिर आगे देखो रे, रे लिखा है हमने, रे करके और बड़ी ई की मात्रा लगा दी, री बन गया श। श देखो श फिर से आया, मैंने इसका भी वर्ण विच्छेद करके आपको बताया था, कै आधा प्लस श, तो ये कश है। इसको और टुकड़ों में तोड़ सकते हैं ए करके ऐसे। ये देखो कै श ए, सेम आ गया ना, ये वाला श वाला, तो ये सेम हो गया, देख लो विषय। और आखिर में नए बचा, नए में ए जोड़ेंगे तो पूरा नए हो जाएगा। तो परीक्षा, आई थिंक ये भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं ज्ञान, ज्ञान, ये भी मैंने संयुक्त अक्षरों में आपको बताया है। ज्ञान, ज्ञान के वर्ण उच्चारण कैसे करें, जय प्लस ने, ये इसको और तोड़ सकते हैं ए करके, तो ये वाला ये गे वाला हो गया। तो गे को जय ने आ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ देख सकते हो ज्ञान क्या आ की मात्रा है, तो इसलिए ये टुकड़े देख लो आप सेम हो गए, जय न ए, जय न आ, क्योंकि यहाँ आ की मात्रा है। और न को पूरा करेंगे तो न प्लस ए, कहाँ है न प्लस ए, तो ज्ञान बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे। रुपया, रुपया देखो अभी दो चीजें आपके सामने हैं, मैं दो चीजें और बता देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे। एक तो होता है रेड, रैप पर जब हम ये मात्रा लगाते हैं या ये मात्रा लगाते हैं, ये वाली थोड़ी गोल होती है, ये क्या होती है, बड़ा ओ की मात्रा होती है, बड़े ओ की मात्रा। और ये जो मात्रा होती है जो गोल नहीं होती, ये छोटे ओ की मात्रा होती है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो रुपया, अब ये कौन सी ओ की मात्रा हुई, ये छोटे ओ की मात्रा हुई। रै में छोटा ओ जोड़ेंगे तो रू, पै में ए जोड़ेंगे तो पै, ये में आ जोड़ेंगे तो या, रुपया। आई थिंक समझ में आया। रूप, अब देखो यहाँ रूप थोड़ा गोल गोल है ये वाला, तो बड़ा वो हो गया, तो रे में ऊ जोड़ेंगे बड़ा तो रूप, पै में ए जोड़ेंगे तो रूप। आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बिल्कुल भी आप मिस ना करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाले हैं आने वाले एग्जाम के लिए। तो कृपया कंटिन्यू देखें, और कुछ तो 5-7 मिनट की और बनने वाली, फिर उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। हंस, हंस और हंस, हंस और हंस, मैंने कल आपको अनुस्वार और अनुनासिक दोनों ही वर्ण बताए हैं, कहाँ कब लगती है, कौन सी कब लगती है। पहले आते हैं हंस, है को ए जोड़ा अनुस्वार वाला, तो ये है बन गया, इतना बना से। और स जोड़ेंगे तो स में ए जोड़ते ही स पूरा हो गया, तो ये इस प्रकार से हंस हमारा पूरा हो गया। नेक्स्ट है हंस, हंस, हंसना एक क्रिया भी है, हंस भी क्रिया है। तो है हंस, हंस लिखा, तो है में क्या जोड़ा, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं, अनुनासिक, यानी जो ध्वनि मुंह और नाक से बोली जाती है वो अनुनासिक होती है। में अंग जोड़ा तो हंस, हंस बन गया, और स में ए जोड़ेंगे तो स पूरा हो जाएगा, इस प्रकार हंस बन जाएगा, हंस बन जाएगा। ठीक है। कॉलेज, कॉलेज देखो अभी मैंने आगे ध्वनियां बताई थी जो इंग्लिश में भी सेम होती है और हिंदी में,
इनका उच्चारण इंग्लिश अंग्रेजी में जो करते हैं वही उच्चारण सेम हिंदी में होता है, तो उसे हम आगध ध्वनियाँ बोलते हैं। आगध ध्वनियों में जैसे ये वाली मात्रा मैंने कल बताई थी, आगध ध्वनियों में जैसे कॉलेज, डॉक्टर, है ना, और हॉस्पिटल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ऐसे। तो कॉलेज में देखो कै मेन वर्ड है, कै, तो कै ले लिया, कै के साथ आगध ध्वनि जुड़ी है तो आगध ध्वनि इसमें ऐड की, प्लस ल, ल में एक ही मात्रा लगी है, ये लगी हुई ल, एक ही मात्रा, प्लस जय में एक है जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कॉलेज। तो आई थिंक ये भी समझ में आएगा, ये भी और ये भी। डॉक्टर, डॉक्टर जल्दी से कर लेते हैं, डॉक्टर डे प्लस आगध ध्वनि जोड़ देंगे, डॉ बन गया। कै आधा है पहले से तो कै आधा ही रहेगा हलंत के साथ, टे टे में ए जोड़ेंगे पूरा हो गया, और रे में ए जोड़ देंगे पूरा रहेगा। इस प्रकार से डॉक्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह में कौन सी मात्रा आई है, पदेन रह की मात्रा आई है, तो गै, गै में हम क्या जोड़ेंगे, गै में हम कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि गै पहले से ही आता है, जो नीचे पैरों में है पदेन रह है वो पूरा है, तो रह और है ये पूरा हो गया, है में है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ग्रह। ठीक है, ये भी आपको समझ में आया होगा आई थिंक। त्रिकोण, त्रिकोण में तय क्या है, त्रय क्या है, अभी मैंने यहाँ त्रय बताया था, तय प्लस रे प्लस ए, तो त्रय जो है तय रे त्रय, त्रय तो बना दिया हमने, लेकिन मात्रा कौन सी लगी है, यहाँ तो ए आ गया था पूरा करने के लिए, लेकिन यहाँ जो है यहाँ मात्रा कौन सी है ये आपको मेन ध्यान रखना, मात्रा जो है वो छोटे ए की है, तो छोटा ई इसमें ऐड कर देना है। कै में ओ जोड़ेंगे तो क्या हो जाए ओ, और न में ए जोड़ेंगे तो न, तो त्रिकोण ऐसे आपको याद रखना है। ग्रंथ, ग्रंथ में देखो गै आधा है और रै जो पैरों में होता है वो बड़ा होता है, तो गै रै क्या हो गया पूरा कर देंगे इसको, रै में अंग जोड़ेंगे तो अंग की बिंदु जोड़ दी हमने अनुस्वार वाली, तो ये ग्रंथ रै को पूरा कर दिया इसने, और थे में ए जोड़ेंगे तो थे पूरा हो गया। इस प्रकार से हमारा ग्रंथ भी पूरा हो गया। ऋतु, आइए ऋतु को देखते हैं। री, री लिखा, री पहले से ही सवार है इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा। तय, तय में उ की मात्रा कौन सी छोटे हो गई, तय में छोटे उ की मात्रा बनाई तो ऋतु हो गया। नेक्स्ट मृत, मृत देखिए मैं क्या है आधा है, इसने री जुड़ी हुई है तो री इसमें हम जोड़ देंगे, मैं में री जुड़ा तो मृ, और तय को ऐसे जोड़ेंगे तो पूरा तय बन जाएगा, यानी मृत हमारा पूरा हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी में री की मात्रा लगी है, पहले पै को आधा करेंगे फिर री की मात्रा नीचे लिखेंगे, प्री, इतना हमारा कंप्लीट। थ आधा इसमें पहले से ही, थ आधा रहने देंगे, वह जो है वह में बड़े की मात्रा जुड़ी है तो वह को पूरा बड़े की मात्रा से। आई थिंक ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं मानता हूँ कि जो आपने अभी अभी ये जो शब्द वर्ण सभी किए हैं ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसको स्किप करके ना देखें, इसको कंटिन्यू देखें। अगर फिर भी आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम कर सकते हो, इसको रिवाइज करने के लिए दोबारा इस क्लास को देख सकते हैं। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कंटिन्यू क्लास लेते हैं, वो तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, जो नए बच्चे भी जो इस क्लास से जुड़े हुए हैं वो इस क्लास से कंटिन्यू जुड़े रहें, ताकि मैं हिंदी, आपको आपको पता ही मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूँ और हिंदी में हम बिल्कुल एक अच्छा क्रिएटिव जो होता है, मतलब आने वाले जो व्याकरण में जो सारे शब्द पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय अविकारी शब्द है ना, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, ये सारी चीज़ें हम इस चैनल पर कंप्लीट करने वाले हैं। और आप से मैं यही आशा करता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लाइक, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा तो बस अब क्या ही बोल सकता हूँ, जो बोलना था वो आप अच्छे से जानते हो कि मैं ये क्लास आपके लिए कंटिन्यू लेके आता रहूँगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम। और ये लाइक के लिए तो मैं बार बार नहीं बोल रहा, लेकिन लाइक आपको करना पड़ेगा, ठीक है, आप कर सकते हो नहीं भी कर सकते। तो आई थिंक इस क्लास को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इस क्लास को एंड इधर ही करते हैं, और इसी के साथ मैं इस क्लास से विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।